हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं तेजी की से 4% आज के दिन गिरावट हुई है, तो और ये कितना नीचे की ओर गिर सकता है, नीचे की ओर इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, और अगर यू टर्न लेना है मार्केट में, ठीक है, यू टर्न इसको लेना है तो किन लेवल्स के आसपास ही यू टर्न ले सकता है। तो फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पे आज के दिन मोमेंटम हुआ है, एक अच्छा खासा हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा होगा। किस तरह का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इस शेयर ने बनाई थी अपने प्राइस एक्शन पैटर्न से, और इसको आज के दिन ब्रेक किया है। ब्रेक करने के पहले एक शानदार ब्रेकडाउन होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना है। देखिए, पहले पैनिक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई, उसके बाद एक दो वीक रुका है, ठीक है। रुकने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक डिसीजन मेकिंग स्टेप है ये, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक बायर्स का भी भरोसा रहता है और सेलर्स को यहाँ पे थोड़ा सा डर लगता है कहीं ये इस कैंडल को इस हाई ब्रेक करके ऊपर की ओर ना निकल जाए। अगर ऊपर की ओर निकलता है तो यहाँ पे सेलर्स के लिए डर हो जाता है और बायर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है, राइट। तो ये एक बायर्स जोन था। ऑल्दो यहाँ पे एक चीज थी कि ये बार बार इस ट्रेंड लाइन को ये रीटेस्ट किया था और उसके बाद यहाँ पे रुका था, तो यहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा थे। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा चांस होता है इसके ऊपर निकलने का, राइट। तो अभी यहाँ पे ये डाउन हुआ है, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इसीलिए आज के दिन हम लोग को थोड़ा तेजी से ये नीचे की ओर जाता हुआ दिखा है, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निकली ये रीजन हो सकता है, प्लस मार्केट भी आज के दिन नीचे गया है तो वो भी एक रीजन है। लेकिन इस शेयर के हिसाब से अगर पर्टिकुलरली देखेंगे तो यहाँ पे ये जो हम लोग को प्राइस एक्शन पैटर्न दिख रहा है, उसके हिसाब से आज के दिन यहाँ पे हम लोग को अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। अब ये नीचे के लेवल्स की बात करेंगे तो उसके लिए एक बार मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो हम लोग को एक फ्लो पता चलता है कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जो यहाँ पे मार्केट में फ्लो चल रहा है, अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड जो इसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 62 के आसपास इसको लेके आया था, एंड उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं किसी भी ओर ये शेयर मोमेंटम नहीं कर पाया है। ये जो बड़े बड़े कैंडल्स थे ग्रीन रेड, ठीक है, यहाँ पे अभी तक आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, और बहुत ही अच्छा खासा टाइम हो चुका है। जुलाई 2022 से लेके 23 24 आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 2 महीने बाद। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी भी ओर इसने मोमेंटम नहीं किया है, मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि ये शेयर साइडवेज था, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे 66 से 93 का हाई लगाया है, लेकिन इतना पेशेंस बहुत कम लोगों के पास होता है होल्ड करने के लिए। तो अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए रखा होगा तो उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करके रखेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म किसी ने पोजीशन बनाया होगा तो बहुत जल्दी एग्जिट कर दिया होगा। अभी यहाँ पे आज के दिन ब्रेकडाउन हो गया है। ब्रेकडाउन हो गया है तो ये जब ऊपर की ओर गया है तो यहाँ पे दो भागों में गया है, ठीक है। ये लेवल कितना है अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो ये लेवल है 80 रुपीज का, ओके। तो यहाँ पे 80 रुपीज़ के लिए यहाँ पे देखिए 80 रुपीज़ के आसपास गया, फिर से यहाँ से ब्रेकआउट दिया और इसी लगभग लगभग 10 रुपीज़ के प्राइस एक्शन पैटर्न में बैंड में ये यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था। आज के दिन ब्रेकडाउन हो गया है यहाँ पे। तो जब ये जो कैंडल बन रहा है, अगर इसकी क्लोजिंग 83 के नीचे होती है, 83 83 नहीं, ये कितना लेवल था हमारा, 80, यस। तो जो 80 का लेवल है, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग मान लेते हैं आने वाले समय में 80 के नीचे होती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक तरीके का बियरिश साइन है इस शेयर के लिए, और ये फिर इस कंडीशन में हो सकता है ये जहां से निकला है 70 के आसपास इस लेवल को आके टच करे। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए किस तरीके का कैंडल है, हैमर टाइप कैंडल है, और बहुत दिन से ये इस तरीके से जा रहा था और यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बनाया। नो डाउट यहाँ पे 2-3 महीने रुक के यहाँ पे बनाया था, लेकिन यहाँ से इस कैंडल पे जो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, उसके बाद ये सेलिंग प्रेशर का जो कंटिन्यूएशन दिख रहा है, ये हम लोग को शो कर रहा है कि यहाँ पे ये और नीचे जा सकता है। और लास्ट टाइम का जो बायर्स जोन है, देखिए ये जो बायर्स जोन था 70 से लेके 66 के आसपास का, ये मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेलर जोन को, बायर जोन को एक बार ये रीटेस्ट करने आ रहा है, और रीटेस्ट करके फिर से हो सकता है यहाँ पे कैंडल बना के ऊपर की ओर निकले, ठीक है। तो अगर ये इस बार मान लेते हैं 80 के नीचे क्लोजिंग मिलता है तो हम लोग को नेगेटिव यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, और नेगेटिव पॉइंट जब भी मिलेगा तो हम लोग इसी जोन में आने का इस शेयर का वेट करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव बातें करेंगे लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे। अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, एक चीज आप नोट कर रहे होंगे, यहाँ पे 3 वीक के सेलिंग के बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है, राइट। तो अभी ग्रीन कैंडल कब बन सकता है? ग्रीन कैंडल बनने के जो चांसेस है अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, ये इस कैंडल के जब आसपास आएगा ये शेयर, ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फिर से बनने का चांस हो सकता है। अगर ये मान लेते हैं इन कैंडल्स के आसपास क्लोजिंग देता है तो इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल हम लोग को फिर से देखने को मिल सकता है। क्यों? इसके पीछे दो रीजन है, दो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक करके नीचे आया है, और जब भी कोई शेयर ब्रेक करके नीचे आता है तो नीचे का जो सपोर्ट होता है, लेटेस्ट सपोर्ट जो होता है, उस सपोर्ट को क्या करता है, जैसे ही वो
देखिए ये इसका लेटेस्ट सपोर्ट है, जब भी इस लेटेस्ट सपोर्ट को यहाँ पे टच करेगा तो ये यहाँ पे जो सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, ठीक है, 84 का जो सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, इस सपोर्ट को ब्रेक करने का इसको रिटेस्ट करने जाता है, उस रिटेस्ट में ऐसा कंडीशन बनता है, ठीक है। तो अगर फिर से 83 के लेवल को रिटेस्ट करके ये नीचे की ओर ब्रेक करता है, तो जैसा कि हमने बात किया यहाँ पे, ठीक है, ये इस जोन में आएगा 76 से लेके, ठीक है, 76 से लेके 74 के जोन में आएगा, और इस जोन में आने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है। मतलब इस तरीके का ये यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को दिखा सकता है, और यहाँ पे आने के बाद हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले, और उसके बाद फिर से ब्रेक करता है, तो अगेन जो हमने यहाँ पे अपना अभी बात किया था 66 के लेके, तो ये ₹2 का जो जोन है, इस जोन को रिटेस्ट कर सकता है, और अगर इस जोन में आता है तो यहाँ से बाइंग मोमेंटम फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस शेयर के लिए ऑलरेडी ये काफ़ी नीचे जा चुका होगा, तो यहाँ तक अगर आता है, ठीक है, तो यहाँ से फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम होगा, और इस लेवल पे अच्छी खासी बाइंग होनी चाहिए, ठीक है, और इस लेवल पे आता है तो मैं भी इसमें कुछ लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे माल उठा के लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है फिर से ये 100 के लेवल को टच करेगा और ऊपर की ओर यहाँ से निकल सकता है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे जो लेवल्स हैं इनको अभी हम लोग यहाँ पे वॉच लिस्ट में रखते हैं, और इन लेवल्स के आसपास देखते हैं किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यहीं पे तो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं 80 के आसपास, 76 74 के बीच में ही डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन रहा है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न क्लियरली हम लोग को नजर आ रहा है, क्लियरली मतलब इस तरीके का कुछ नजर आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उस सिनारियो में, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज हो रहा है, मतलब एक अच्छा ट्रेंड चेंज हो रहा है, और यहाँ पे फिर कुछ क्वांटिटी लेके जा सकते हैं, क्योंकि फिर हो सकता है ये जो यहाँ पे चैनल है, ऊपर वाला चैनल, उसके अंदर ही कंटिन्यू करे और ऊपर की ओर निकले, राइट। तो अभी कोई भी डिसीजन मत लीजिए, ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप देख सकते हैं किन पॉइंट ऑफ व्यू को रख के आपने इसमें पोजीशन बनाया है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाया था, अगर वो सारे मैच होते हैं तो होल्ड करिए, अदरवाइज जो भी आपने एसएल प्लान किया था उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग रखिए। अभी हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और कल की बात करते हैं। देखिए वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुई है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसने ब्रेकडाउन किया, आज के दिन 4% के आसपास गिरावट है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल था 84 का, उसको ब्रेक करके नीचे की ओर क्लोजिंग दे दिया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर ऐसे कंडीशन में मार्केट ओपन होता है, मैंने बोला आपको, जैसे कि जो लेटेस्ट अभी इसने ब्रेक किया है सपोर्ट, उसके बाद का जो सपोर्ट है, ठीक है, 82.5 के आसपास, ये जब ये टच करेगा तो इस तरीके से रीटेस्ट करने जाता है, और रीटेस्ट करके फिर से इन लेवल्स को ब्रेक करता है, और जब इस तरीके से ब्रेक करता है तो तेजी से और नीचे जाता है, और ये लगभग लगभग 80 वाले लेवल्स के आसपास आएगा, ठीक है। तो एक चीज आप पॉइंट करके रखिएगा कि 90 से ये शेयर नीचे गिर रहा है, और 90 से 80 बहुत ज्यादा है, मतलब परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा की गिरावट हो जाएगी, लगभग लगभग 10% से ज्यादा की गिरावट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 10% से ज्यादा की गिरावट हो रही है तो एक हॉल्ट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जेन्यून हॉल्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जेन्यून पॉज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ बोली यहाँ पे ग्रीन कैंडल हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। हो सकता है कल भी, कल तो ट्रेडिंग नहीं है, हो सकता है डे आफ्टर टुमारो, या फिर आने वाले समय में नेक्स्ट इसी वीक के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को इससे ग्रीन कैंडल या हॉल्ट कैंडल देखने को मिले। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपनी प्लानिंग रख सकते हैं, और डे टाइम में देखिए जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो आपको नोट करके रखना है, उनके आसपास अगर कुछ हम लोग को बुलिश मोमेंटम दिखता है, ठीक है, बाइंग मोमेंटम, इस तरीके से डब्ल्यू टाइप पैटर्न देखिए यहाँ पे कितना शानदार डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना हुआ है, तो अगर ऐसा डब्ल्यू टाइप पैटर्न दिखता है यहाँ पे, ये जो डब्ल्यू टाइप पैटर्न था इसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ है, ठीक है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो हमने एंट्री ही नहीं ली, और यहाँ पे ये नीचे की ओर आ गया, और यहाँ पे इसने ट्राई किया था लेकिन ये कंटिन्यूएशन में गया नहीं, इस तरीके से नीचे आ गया। तो अगर यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न बनता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ लेके जाने के बारे में, थोड़ा सा माल इसमें उठाने के बारे में थोड़े शेयर्स बाई करने के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज कोई भी डिसीजन अभी नहीं लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।